नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो अभी हम लोगों ने देखा था चैप्टर हमने देखा था चैप्टर कौन सा, महाजनपद के बारे में देखा था। और महाजनपद में ही हम लोगों ने देखा था कि महाजनपद का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कैपिटल कहाँ पे है। महाजनपद के टाइम में 2 टाइप ऑफ स्टेट हुआ करते थे, रिपब्लिकन और मोनार्कियल स्टेट हुआ करते थे। फिर हमने देखा कि मगध कैसे नहीं, फिर हमने देखा था कि कहाँ कौन कौन से ऐसे लिटरेचर है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में मेंशनड है। फिर क्या देखा था हमने, फिर हमने मगध का राइज भी देखा था। तो ये सब हमने पिछले चैप्टर में कर लिया था। और ये जो सीरीज़ है ये चैप्टर वाइज होनी है और बिफोर योर एग्जाम्स बिहार एसआई मेंस के एग्जामिनेशन तक इसको कंप्लीट कर देंगे, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। प्लस एसआई प्रीलिम्स वाले जो नए स्टूडेंट हैं उनकी भी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए ये बुक। और प्लस बीपीएससी के एस्पिरेंट है उनका भी बुक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये जो लूसेंट बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको लूसेंट के बुक के बारे में नहीं पता होगा या इंपॉर्टेंस उसकी नहीं पता होगी। 50 to 55 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जामिनेशन में इसी बुक से मिलने वाले हैं। 45 क्वेश्चंस पे आपको मेहनत और करना है और भी बुक्स को फॉलो करना है, बट स्टिल ये बहुत मार्जिन होता है। इसलिए इस बुक को प्लीज़ 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 कंप्लीट करिए। अगर आपको ये वीडियो देख के पसंद आता है या फिर सुन के आपको लगता है कि आपका कंप्लीट हो रहा है तो उसको कीजिए। अदरवाइज़ आपको सब कुछ बंद करके, इंटरनेट ऑफ करके अगर खुद से लूसेंट पढ़ना है तो पढ़िए। वो भी जो भी करना है, जिस तरीके से करना है, आपको बस एग्जामिनेशन में पास होना है, ये आप टारगेट लेके चलिए। अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़िए इसको। अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको पढ़ के अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में हम देखेंगे हर्यनक डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड होता है 544 BC से लेके 412 BC। ठीक है, 544 BC से लेके 412 BC तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो किंग थे ये थे बिम्बिसार, जिनको श्रोणिका भी बोला जाता है। और ये जो इनका जो टाइम पीरियड था ये था 544 BC से लेके 492 BC तक। ठीक है, सबसे पहले किंग कौन से बने? बिम्बिसार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हर्यनक डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन होंगे? यही किंग होंगे ना, बिम्बिसार। तो अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यनक डायनेस्टी। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मगध, ये जो हर्यनक डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे बिम्बिसार। और ये जो मगध का एरिया था, मगध का जो स्टेट था, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। किसके वजह से? बिम्बिसार के वजह से। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध भी इसी टाइम के थे। और ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशाल, लिच्छवी, ठीक है, और माद्रा, विच हेल्प हिम इन हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो उस टाइम में क्या होता था ना, जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि 544 BC 412 BC में, इस टाइम में क्या होता था ना कि बहुत सारे स्टेट जिनको लगता था कि ऐसे भी हारना ही है, तो बहुत सारा दूसरा तरीका भी था अपने आप को ये बचाने का, डिफीट से बचाने का। तो क्या करते थे ना कि जो डॉटर या प्रिंसेस थी उनकी शादी हो जाती थी किंग से या फिर दूसरे प्रिंस से। तो इसके वजह से क्या होता था कि एरिया मर्ज होता था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डिफीट नहीं उनको ये फेस करना पड़ता था। और इसी टाइप के पॉलिसी को कहा जाता था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो बिम्बिसार की भी जो मैरिज हुई थी, बहुत यहाँ पे 3 मेंशन है। कोसाल की प्रिंसेस जिनका नाम था कोसाल देवी या महाकोसाल, जो कि सिस्टर थी कोसाल की किंग प्रसेनजीत की। लिच्छवी में भी इनकी हुई थी मैरिज इनका, और इनकी जो मैरिज हुई थी वो चेलान के साथ हुई थी, जो सिस्टर थी लिच्छवी हेड चेतक की। और माद्रा में हुआ था इनका तीसरा मैरिज, जिनमें जो कि वाइफ का नाम था खेम, जो कि डॉटर थी माद्रा किंग की। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं फिर से। कोशाल में हुआ था, लिच्छवी में हुआ था, माद्रा में हुआ था। और जो वाइफ थी इनकी कोसाल देवी, चेलाना और खेम। यहाँ पे ये सिस्टर हो गई ये प्रसेनजीत की, चेलान जो थी लिच्छवी हेड चेतक की बहन, और माद्रा किंग की डॉटर थी खेम। ठीक है, नेक्स्ट, ही गेन्ड पार्ट ऑफ काशी एज अ डाउरी इन मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रासेनजित ऑफ कोसाल। तो कोसाल का जो राजा था प्रसेनजित, तो इसने अपनी बहन की शादी करवाई थी जो राजा थे बिम्बिसार उनके साथ, और डाउरी में इन्होंने दे दिया था काशी।
तो इसके वजह से भी ये जो एरिया इनका इनलार्ज हो गया था। फिर ये जो किंग थे बिम्बिसार, इन्होंने कंकर किया था अंग जो डायनेस्टी है उसको, अंग को इन्होंने कंकर किया, काशी को इन्होंने एज अ डॉरी इनको मिल गया। फिर ही सेंट अ रॉयल फिजिशियन जीवक टू उज्जैन व्हेन अवंती किंग प्रद्योत वाज अटैक्ड बाय जॉन्डिस। तो यहाँ पे ये देखिए कि इनका ही एक फिजिशियन हुआ करता था, मतलब डॉक्टर उस टाइम में जो भी उपचार करते थे या ट्रीटमेंट करते थे, वो जीवक नाम का फिजिशियन था जिनको इन्होंने उज्जैन भेजा था। अवंती के जो किंग हैं, अवंती के किंग प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था और उसी टाइम इन्होंने भेजा था। तो यह वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में ये वाला जो पॉइंट है ये पूछा जाता है कि जीवक कौन से किंग के टाइम में था, ठीक है, किस किंग के टाइम में, किस किंग के टाइम का रॉयल फिजिशियन हुआ करता था। तो आपको क्या लिखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिम्बिसार। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ही ऑल्सो नोन एज सेनिया, ही वॉज फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, ही बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगीर। तो इनके बारे में यहाँ पे आपने श्रोणिका देखा ना यहाँ पे ब्रैकेट में, तो बिम्बिसार को श्रोणिका भी बोलते थे और नेक्स्ट नेम इनका दूसरा नाम सेनिया भी था। एक सेकेंड, इनका नाम सेनिया भी था और ये इसलिए था क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट किंग। अब यहाँ पे ये पॉइंट फर्स्ट है तो आपको ये याद रखना होगा, ही वॉज द फर्स्ट किंग हु हैड रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी। तो ये ऐसे किंग थे, ये ऐसे पहले किंग थे जिनके पास एक रेगुलर आर्मी रहेगी और एक स्टैंडिंग आर्मी रहेगी। जब भी अगर लड़ाई होती है तो दे विल, मतलब वो लोग प्रिपेयर होते थे कि हाँ हम लोग तो जीत जाएंगे, उस टाइप से उन लोग प्रिपेयर होता था। फिर नेक्स्ट ही बिल्ड द सिटी, तो फिर इन्होंने राजगीर को भी बनाया था, सिटी राजगीर को बनाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अजातशत्रु। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा बिम्बिसार का नाम श्रोणिका था या फिर सेनिया था, तो अजातशत्रु का नाम कुनिक था और इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 492 BC से लेके 460 BC तक, ठीक है। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। बिम्बिसार वाज सक्सेसर बाय हिज सन अजातशत्रु किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। तो बिम्बिसार के बेटे थे अजातशत्रु और उनको ही मिला था उनके बाद जो किंगशिप थी, ठीक है। मोनार्कियल हेड तो हम देख ही रहे हैं, तो मोनार्की सिस्टम चल रहा है और बिम्बिसार के बेटे थे अजातशत्रु और उन्होंने क्या किया था कि अपने फादर को किल कर दिया था और फिर थ्रोन जो है गद्दी, राजगद्दी जो थी उन्होंने अपने नाम पे कर लिया था, किंग बन गए थे वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अजातशत्रु फॉलोड अ मोर अग्रेसिव policy. He gained complete control over Kasi and broke the earlier amicable relations by attacking his maternal uncle प्रसेनजेत द किंग ऑफ कोसाल। तो अजातशत्रु जो थे ना ये थोड़े एग्रेसिव पॉलिसी वाले थे, लड़ाई करके या कुछ भी करके इनको अपना एक्सपेंसन करना था, ये इनका मेन एजेंडा हुआ करता था, जिनके वजह से इनमें बहुत एग्रेसिवनेस भी था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो काशी था, काशी पे इन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया था। फिर इनका जो अच्छा रिलेशन चल रहा था प्रसेनजेत के साथ, वो भी इन्होंने उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया था। फिर नेक्स्ट है वज्जी कन्फेडरेशन वॉज अजातशत्रुज नेक्स्ट टारगेट ऑफ अटैक। देखिए काशी को तो कंट्रोल कर लिया, फिर कोसाल के साथ इनका झगड़ा हो गया, फिर वज्जी को इन्होंने नेक्स्ट टारगेट बनाया था। दिस वॉर वॉज द लेंदी वन एंड ट्रेडिशन टेल्स अस दैट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 years he was able to defeat the Vajji only through deceit by sowing seeds of discord among people of Vajji। देखिए ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वज्जी के साथ, वज्जी तो इनका नेक्स्ट अटैक वाला टारगेट था ही, बट इसमें क्या था कि ये जो वॉर था ये बहुत लंबा चला 16 साल तक चला। और ये जो हराए थे, मतलब इन्होंने जो डिफ़ीट किया वज्जी को, वो किस लिए, वो भी डिसीट के लिए, मतलब छल से जीता था इन्होंने धोखाधड़ी से जीता था, लोगों के बीच में डिस्कॉर्ड करवा दिए, झगड़ा वगड़ा करवा दिए, एक दूसरे के अगेंस्ट करवा दिए और उसी के वजह से इनको मिला था वज्जी के ऊपर। अदरवाइज़ ये जीत भी नहीं पाते, 16 साल तो बहुत होता है लड़ाई। और बाद में फिर उनको वही दूसरा ही तरीका जो इलीगल तरीका है डिसीट करने का, छलावा करने का, उसी तरीके से जीत पाए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द 3 थिंग्स हु प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू डिफीट
द वज्जी, वज्जी को हराने का जो 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न था या रोल प्ले कर रहा था 3 चीज़, वो क्या सब था? सबसे पहले सुनिधा और वत्सकर। तो अजातशत्रुज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर हु सोड द सीड ऑफ डिस्कॉर्ड अमॉन्ग्स वज्जीज। तो सुनिधा और वत्सकर जो थे ये क्या कर रहे थे, ये डिस्कॉर्ड हो जाए वहाँ के लोगों के बीच, तो ऐसा कर रहे थे। इसके अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे और लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे वज्जी के लोगों के बीच में, ठीक है। फिर रथमुसल जो था, अ काइंड ऑफ चैरियट टू विच अ मैस वॉज अटैच। तो इनके पास अच्छा सा एक रथ भी था जिसके वजह से भी इनका ये जीत पा रहे थे। वो थोड़ा अच्छा, मतलब अटैकिंग अच्छे से हो पाता रथमुसल में। तो ये था इनके पास। फिर महाशिला का कंटक, तो इनके पास ऐसा बड़ा वो था, क्या बोलते हैं उसको, गुलैती बोलते हैं ना, कैटापुल्ट को क्या बोलते हैं, तो उसके थ्रू इनके पास अ वॉर इंजन विच कॉल्ड कैटापुल्टेड बिग स्टोन्स। तो उनके पास वो गुलेल हुआ करता था जिसमें बहुत बड़ा स्टोन को आप लेके एकदम एम करके हिट कर सकते हैं, जिसका नाम महाशिला का कंटक था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ था जिसकी वजह से डिफीट कर पाए थे ये वज्जी को। फिर नेक्स्ट है, इन दिस वे वज्जी एंड वैशाली वर एडेड टू मगध, Kasi and Vaishali were added to Magad, make it the most powerful territorial power in Ganges Valley। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो काशी और वैशाली था वो इन्होंने ऐड कर लिया फिर इसी तरीके से, और फिर बहुत पावरफुल टेरिटरी बना दिया इन्होंने। गंगा वैली का बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल, मतलब बहुत पावरफुल एरिया बन गया था ये। ही बिल्ट द फोर्ट ऑफ राजगीर एंड वॉच फोर्ट जलदुर्गा एट विलेज कॉल्ड पतली ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको चलिए इसको नोट कर लेते हैं, इसको याद रखिएगा। किसने बनाया था राजगीर का फोर्ट और जलदुर्गा का फोर्ट? कहाँ पे बनाया था? पतली में बनाया था। ये कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? गंगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो यही था हमारा इनके बारे में, बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब अजातशत्रु के भी बेटे आएंगे उदयन, उनके बारे में देखते हैं। ओके, तो उदयन जो थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो 460 BC से लेके 440 BC तक था, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं आप बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर यू, ठीक है। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी नहीं है ये हैं 3 इम्पॉर्टेंट किंग्स ऑफ हरेनक डायनेस्टी। बिंबिसार वॉज द, ये क्या बोलते हैं इसको, फाउंडर। फिर अजातशत्रु उनके बाद आए जो एक्सपेंशन किए मगध का अच्छे से। फिर उदयन आए और अजातशत्रु ने बनाया था राजगीर का फोर्ट, और जलदुर्गा फोर्ट कहाँ पे बनाया था? पटाली विलेज में बनाया था, जो कि रिवर गंगेज के पास है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं उदयन के बारे में। तो उदयन का जो टाइम पीरियड था वो 460 BC से लेकर 440 BC तक था, और अजातशत्रु जो थे उनके बेटे हैं ये उदयन, और उनको फिर दिया गया किंगशिप, उनको दे दिया गया, ठीक है। फिर उनको राजगद्दी दे दिया गया। His reign is important because he laid the foundation of city of Patliputra at the confluence of Son and Ganges and shifted the capital from Rajgir to पाटलिपुत्र। तो हम लोगों ने अभी देखा था ना कि बिंबिसार वो थे जिन्होंने न्यू सिटी बनाई थी, राजगीर को बनाया था, और उस टाइम में राजगीर ही हुआ करता था मगध का कैपिटल। बट उदयन के टाइम में क्या हुआ कि ये बहुत सुंदर सा सिटी बनाया, पाटलिपुत्र इन्होंने बनाया। कहाँ पे बनाया? एक सेकेंड, लेट मी टेक द पेन। तो हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर सा सिटी बनाया पाटलिपुत्र, उन्होंने बनाया ये सिटी सोन और गंगेज के कन्फ्लुएंस पे, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो राजगीर हुआ करता था कैपिटल, वो शिफ्ट होके पाटलिपुत्र में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उदयन वाज सक्सीडेड बाय अनुरुद्ध, मुंड एंड नागदशक रिस्पेक्टिवली, हु ऑल वर वीक एंड पैरिसाइड्स, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो किंग थे उदयन थे,
उदयन के जो उदयन के बाद आए अनिरुद्ध, फिर मुंड, फिर नागदशक, ठीक है। ये प्रोमिनेंट किंग थे, लेकिन स्टिल ये बहुत प्रोमिनेंट तो थे, बट मतलब इनका नाम मेंशन है, इसका मतलब ये प्रोमिनेंट थे, बट ये स्टिल ये वीक किंग थे। ये पैरिसाइड में बिलीव करते थे, मतलब करते भी थे इनफैक्ट। तो ये वीक थे, तो वीक थे इसका मतलब कि ज़रूर से यहाँ पे टेक ओवर होगा। ये जो डायनेस्टी है इसका खात्मा होने वाला है और दूसरा कोई डायनेस्टी आएगा, तभी ये वीक वर्ड को प्रेजेंट किया जा रहा है। पैरिसाइड्स में बिलीव करते थे, मतलब कि या तो अपने फादर को किल कर देंगे, या तो किसी रिलेटिव को किल कर देंगे, या तो कोई भी तरीके से किल करके और अपने आप को सिंहासन पे बिठा लेंगे। तो वो टाइप के थे ये सब। तो यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा था, पे हरना डायनेस्टी चल रहा था। 3 किंग के बारे में हमने देखा, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन के बारे में। इससे ज़्यादा हम डिटेल में और पढ़ने वाले हैं, जब बिहार स्पेशल हिस्ट्री करेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब मगध तो बिहार ही है ना, तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जो न्यूलूसेंट में दिया है वो हम लोगों ने कर लिया। चलिए अब क्लोज़ करते हैं आज का चैप्टर यहीं पे। नेक्स्ट हम शिशुनाग डायनेस्टी को देखेंगे। नाग दशक को ख़त्म करके आएगा ये जो किंग है, अपना डायनेस्टी बनाएगा, शिशुनाग डायनेस्टी, वो देख लेंगे हम। तो चलिए अब यहीं पर कंक्लूड करते हैं आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।